बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 3-4 अहम डेवलपमेंट हैं जिस पे हम बातचीत करेंगे। सबसे बड़ी खबर, लाहौर हाई कोर्ट ने मरीम नवाज़ साहिबा को पासपोर्ट जारी करने का हुक्म दे दिया है और अब मरीम नवाज़ साहिबा जब चाहें मुल्क से बाहर जा सकती हैं। इस हवाले से इसके पस पर्दा क्या मुहर्रकात थे और मरीम साहिबा क्या जल्द ही लंदन जा रही हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात करने, या मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। और दूसरा बड़ा अहम मामला, इसहाक डार साहब जो अभी हाल ही में कोई तकरीबन 4-5 साल की खुद साख्ता जलावतनी गुजार के वतन वापस पहुँचे हैं। वतन वापस पहुँचे अभी उनको एक हफ़्ता नहीं हुआ, अब उनको किस चीज़ का खौफ डराना शुरू हो चुका है। एक उनका बयान सामने आया है जिसमें वो कहते हैं कि उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है और अगर उनको फंसाया गया तो वो हैकर से भी ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। उन्होंने कहा कि वो आए नहीं, उनको लाया गया है। तो ये बड़ा अहम स्टेटमेंट है इसहाक डार का, जो पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के अंदर बड़ा अहमियत का हामिल है और बहुत सी चीज़ों की इंडिकेशन करता है। इस पर भी हम बातचीत करेंगे। फिर एक मामला इस्लामाबाद में किसानों का एहतजाजी धरना है जो पिछले 6 दिन से यहाँ पर जारी है और अभी तक उनके जो बुनियादी मुतालबात हैं उसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। वो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करने आए थे और वफाकी हुकूमत की यकीन दहानी पर ही वो इस्लामाबाद में आए थे कि वज़ीर-ए-आज़म से उनकी मुलाकात करवाई जाएगी। पहला उन्होंने यहाँ पे मुज़ाहरा और धरना किया, लेकिन वो ख़त्म हुआ इस यकीन दहानी के ऊपर के 28 सितंबर को उनकी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करवाई जाएगी। वो अब इस्लामाबाद में है पिछले 6 दिनों से, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात तो दरकिनार, वफाकी वज़रा भी उनको धमकियां दे रहे हैं। इस पर हम बातचीत करेंगे कि ये मामला सारा है क्या, और जब ऐसे माहौल के अंदर कि इमरान खान साहब जो है कि वो लॉन्ग मार्च की कॉल दे रहे हैं, ऐसे में अगर किसान भी उनकी तहरीक में शामिल हो जाते हैं तो हुकूमत के लिए कितना ख़तरनाक होगा। क्योंकि हमने ऐसे मनाजर गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद की सड़कों पर देखे हैं कि किसानों ने बल्ला और गेंद उठाई हुई थी और वो सड़कों पर क्रिकेट खेलना शुरू हो गए हैं। और ये बल्ला उठाना और बल्ला घुमाना अलामती तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट की अक्कासी करता है। ये किसान जो है कि वो बनी गाला भी गए मुलाकात के लिए, लेकिन रास्ते से ही उनको पुलिस ने रोक दिया। तो ये मामला बड़ा संगीन है। हुकूमत को मेरा ख्याल है इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो ज़रूर देनी चाहिए, इनको बुलाना चाहिए। इनके बुनियादी मसाइल हैं क्या कि बिजली का बिल उनके जो है कि उनको उनकी किस्तें की जाएँ या वो जो इजाफ़ी चार्जेज़ हैं वो ख़त्म किए जाएँ, और ट्यूबवेल के ऊपर जो सब्सिडी दी जाती थी, बाकी जो बेसिक इनपुट्स की कीमतें हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और इन किसानों का ये कहना है कि ऐसी सूरत हाल के अंदर वो गंदम काश नहीं कर सकते, फसलें काश नहीं कर सकते, तो उनको रिलीफ पैकेज दिया जाए। तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर बड़ी संजीदगी के साथ वफाकी हुकूमत को गौर करना चाहिए, क्योंकि अगर ये बुनियादी मसाइल हल ना हुए तो पाकिस्तान की ना सिर्फ गंदम बल्कि जो दीगर अजनास हैं और दीगर जो फसलें हैं वो मुतासर हो सकती हैं। और पहले ही पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा जो है कि एग्रीकल्चर लैंड एरिया जो है कि वो सैलाब की नज़र हुआ, और अगर इस पे तवज्जो ना दी गई तो अगले साल पाकिस्तान के लिए यकीनन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर और ग़िज़ाई सेक्टर के अंदर एक बड़ा बहरान होगा। लेकिन लगता यह है कि शायद इस हुकूमत को अंदाज़ा है कि अगले साल उनकी हुकूमत नहीं होनी। अगले साल वैसे भी अगस्त में इलेक्शन ड्यू है। इमरान खान का जो प्रेशर है वो ये है कि जी कि इस साल इलेक्शन हो, इस साल ना भी हो तो फरवरी मार्च तक हर सूरत के अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए। ऐसी सूरत हाल में बज़ाहिर दिखाई ये देता है कि वफाकी हुकूमत एक ऐसी स्ट्रेटजी या पॉलिसी के ऊपर अमल कर रही है कि अगले साल इलेक्शन होते हैं या जब भी इलेक्शन होते हैं इमरान खान हुकूमत में आते हैं तो उनके लिए हालात उतने साजगार ना हो जितने वो छोड़ कर गए थे, या हालात इतने नासाजगार हों को उनको फिर 1-2 साल संभालते संभालते लग जाएँ और फिर पॉलिटिकली उनको खेलने का मौका मिले। मेरा ख्याल है कि हमें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। ये बुनियादी इशू है, बुनियादी ज़रूरत है पाकिस्तान की कि एग्रीकल्चर इनपुट मुनासिब हों और एग्रीकल्चर आउटपुट जो है कि वो पैदावार बढ़े और पाकिस्तान के अंदर ग़िज़ाई किल्लत भी ना हो और दीगर जो मामलात हैं वो भी ख़राब ना हो। तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है पूरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। एक बड़ा अहम मामला जो है कि इमरान खान साहब
अपनी स्ट्रेटजी फाइनल कर रहे हैं। उन्होंने मुल्क भर से अपने जो पार्टी के सदूर और सेक्रेटरी जनरल हैं ज़िले डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, उनको इस्लामाबाद तलब किया हुआ है और आज वो इस्लामाबाद में उनकी बड़ी एक अहम मीटिंग को चेयर कर रहे हैं। और उसका बुनियादी मकसद ये है कि पूरे मुल्क के अंदर इस अपनी तहरीक को मुनज़्ज़म करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस्लामाबाद लेकर आना और इस्लामाबाद का घेराव करना या इस्लामाबाद को बंद करना है। और जो लोग इस्लामाबाद नहीं आ सकते वो अपने अपने ज़िलों के अंदर जो बुनियादी जो स्ट्रेटजिक सप्लाई लाइंस हैं, बेसिकली मुझे जहाँ तक जो मेरी समझ में आ रहा है कि ये तमाम कौमी शाहराहों को, मोटरवेज़ को पूरे मुल्क में बंद करेंगे। और फिर जो लोग इस्लामाबाद आ सकते हो तो इस्लामाबाद को चारों तरफ से 4-5 बड़ी अहम शाहराहें लगती हैं उनको भी बंद कर दिया जाएगा। और क्या पता इस्लामाबाद के अंदर दाखिल ना हो, टाइम दें और उस टाइम फ्रेम के अंदर भी हुकूमत अगर इनकी डिमांड्स नहीं मानती, इलेक्शन का ऐलान नहीं करती, तो फिर शायद ये आप पार्लियामेंट हाउस या वज़ीर आज़म हाउस की तरफ पेशकदमी करें। तो लेट्स सी कि क्या स्ट्रेटजी होती है और इमरान खान साहब क्या करते हैं। लेकिन वो मुसलसल मुख्तलिफ़ शहरों में भी जा रहे हैं और मुख्तलिफ़ अपनी तंजीमी लेवल के ऊपर जो अहदेदारान हैं उनको मीटिंग्स कर रहे हैं, चेयर कर रहे हैं और डायरेक्शंस दे रहे हैं। और लगता यही है कि वो ईद मिलादुन्नबी के करीब करीब जो है कि अपनी वो कॉल दे देंगे। फिर एक सबसे अहम मामला एक और, जनरल कमर बाजवा साहब इस वक्त अमेरिका के 7 रोज़ा दौरे के ऊपर, और एक हफ़्ता का दौरा बड़ा तवील दौरा होता है। अमूमन मिलिट्री लीडरशिप इतने तवील दौरे नहीं करती, 2-3 दिन के ज़्यादा से ज़्यादा दौरे होते हैं। लेकिन ये दौरा इस एतबार से हामिल है कि कमर बाजवा साहब की जो रिटायरमेंट है वो 1 माह के बाद जो है कि वो ड्यू है। और जिस किस्म की कियास आ रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर चल रही हैं कि उनके एक्सटेंशन नहीं एक्सटेंशन या उनके बाद किसने आना है, किसने लगाना है, इन सारी सूरत हाल के अंदर बड़ा अहमियत का हामिल है। अभी उन्होंने UN जनरल सेक्रेटरी के मिलिट्री एडवाइज़र से मुलाकात की। पाकिस्तान मिलिट्री UN ऑब्जर्वर जो पीस कीपिंग मिशन है दुनिया भर के अंदर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर पाकिस्तान है। इसके अंदर सबसे बड़ा ना सिर्फ कंट्रीब्यूटर है बल्कि सबसे ज़्यादा जानी शहादतें और कुर्बानियाँ देने वाला मुल्क भी है पाकिस्तान है। इस हवाले से बड़ी अहमियत की हामिल वो मुलाकात थी। अक्सर लोग इन मुलाकातों को उनकी अलविदाई मुलाकातें करार दे रहे हैं। अभी उन्होंने वाशिंगटन, न्यूयॉर्क से वो वाशिंगटन पहुंच चुके हैं जहां पे आसिफ अली जरदारी साहब के साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी हैं, वो भी बड़े अरसे से वहीं मौजूद हैं। लगता है कि उन्होंने अपना ठिकाना वहीं लगा लिया है और वो अपनी एक मुहिम पर हैं। जनरल बाजवा साहब अपनी एक मुहिम के ऊपर हैं। तो बाजवा साहब की अभी वाशिंगटन के अंदर बड़ी अहम मुलाकातें हैं कि उनका एजेंडा क्या है, इसके ऊपर बहुत से लोगों के मुख्तलिफ कमेंट्स किए हैं। US जो वज़ीर दिफ़ा हैं, अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन, ये भी जनरल रिटायर्ड हैं, उनके साथ जनरल बाजवा की मुलाकात होनी है। उनके नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर हैं एवरेल हैंस, उनके साथ होनी है। और फिर CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स के साथ भी जनरल कमर बाजवा की मुलाकात जो है कि वो होनी है। और फिर वज़ीर ख़ारजा अमरीकी जो हैं उनके साथ भी कहा जा रहा है कि एंथनी ब्लिंकन के साथ भी उनकी मुलाकात मुतवक्किल है। तो ये इस शेड्यूल से लगता है कि ये सिर्फ जो है दो तरफा मिलिट्री कोऑपरेशन के हवाले से नहीं बल्कि इसका एजेंडा और इसके मकासद जो हैं कि वो ज़्यादा वसी हैं। और इसमें ना सिर्फ दो तरफा दिफाई तावन के हवाले से बल्कि जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है, जो मुस्तकबिल का बदलता हुआ सियासी नक्शा है पाकिस्तान का, उस तनाज़ुर के अंदर भी बहुत वाइड रेंज की ये मुज़ाकरात या बातचीत होनी है। और इसके नतीजे में पाकिस्तान का जो अगला सियासी मंजरनामा है उसकी जो हैयत है उसका भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो अब लेट्स सी कि इन अगले 2-3 दिनों के अंदर ये मीटिंग्स होती हैं और क्या वहाँ से आउटपुट आता है, उसके तनाजुर में कुछ बातें की जा सकेंगी। इसहाक डार साहब का खौफ और मरीम नवाज़ साहबा को पासपोर्ट जारी करना, पासपोर्ट यकीनन अब उनकी राह हमवार इसलिए हो चुकी थी कि नैब कानून में तरमीम हुई और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो हेयरिंग हुई वहाँ पर भी जजेस साहिबान ने बरहमी का इज़हार किया नैब के प्रोसिक्यूटर्स के ऊपर और कहा जी कि आपको अभी तक अंदाज़ा नहीं है कि ये किस कैटेगरी में फॉल करता है या नहीं करता। और नैब के वकील ने कहा जी कि हम अभी देख रहे हैं यह के बाद दीगर तरमीम हुई और तरमीम के नतीजे में कि कानून हमारे दायरे कि ये केस हमारे दायरे कार में है या नहीं और हमें मज़ीद पासपोर्ट की ज़रूरत है रखने की या नहीं है। लेकिन तसल्ली बख्श जवाब नहीं थे, जैसा कि अब अमूमन हर केस के अंदर होगा।
इस बुनियाद के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने मरीम नवाज़ साहिबा को पासपोर्ट जारी करने का हुक्म दे दिया और कहा जी इनको फिलफोल पासपोर्ट जारी कर दिया जाए। तो अब मरीम नवाज़ साहिबा के रास्ते में कोई रुकावट हाइल नहीं है। ECL से ऑलरेडी पहले नाम निकल चुका था, इन तमाम लोगों का पासपोर्ट उनको मिल चुका है। अभी देखना होगा कि मरीम नवाज़ साहिबा जो है कि हालात अगर साजगार हुए मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के लिए फौरी वापसी के, तो शायद मरीम नवाज़ साहिबा ना जाएं या जाएं और फिर अपने वालिद के साथ इकट्ठे वापस आएँ। और लेकिन जो PMLN के अंदर ज़राए वही कह रहे हैं जी फिल वक्त फौरी तौर के ऊपर नवाज़ शरीफ साहब के आने के कोई इम्कानात नहीं है। दिसंबर के अंदर शायद नवंबर की जो तकर्री है आर्मी चीफ की वो बड़ी अहमियत की हामिल है, उससे पहले वो नहीं वापस आना चाह रहे। और वो तकर्री जब हो जाती है, स्मूथली ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, तो उसके बाद दिसंबर में शायद वो वापस आएँ। तो इसलिए मरीम नवाज़ साहबा भी अगर लंदन जाती हैं तो अपने वालिद साहब उनकी कोशिश होगी कि वो इकट्ठे वापस आएँ। दूसरी तरफ इसहाक डार साहब ने कहा जी मुझे लाया गया है, मैं आया नहीं हूँ, मुझे लाया गया है। और दूसरा उन्होंने कहा जी कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, अगर मुझे फंसाएगा तो मैं हैकर से ज़्यादा ख़तरनाक होऊंगा। तो ये लाया गया है, ये बड़ी अहम चीज़ है, बहुत सारी चीज़ों की तो इशारा करती है। लगता है जो इमरान खान साहब इस हुकूमत के ऊपर तनकीद करते हैं जी कि ये हैंडलर्स इनके कोई और हैं, फैसिलिटेटर कुछ और हैं और रजीम चेंज की साजिश करने वाले कुछ और हैं। तो ये सारी मामलात उस तरफ जो है कि मुसलसल PMLN जो है वो ब्लैकमेलिंग कर रही है। इससे पहले मरीम नवाज़ साहिबा ने शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें ये कहा था कि अगर हमें साजगार माहौल ना दिया गया तो हमारे पास ऐसी बहुत सी वीडियोज़ हैं सिटिंग जजेस की और जनरलों की, हम वो पब्लिक करेंगे। तो उसके बाद हालात बहुत से तब्दील होते हुए नज़र आए। इसहाक डार साहब भी लगता है कि इनडायरेक्टली ब्लैकमेल कर रहे हैं और उनके जो मुकदमात या मामलात हैं अभी अदालतों में वो अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। तो अगर उनको कहीं ख़दशा है कि उनको उन केसेस के अंदर ना फंसा दिया जाए, इसलिए वो ये कह रहे हैं जी कि मुझे फंसाया गया तो फिर मैं हैकर से ज़्यादा ख़तरनाक होऊंगा। तो वो इनडायरेक्टली वो भी ये कह रहे हैं कि उनके पास भी ऐसा बहुत सा मालूमात है कि वो मंजर आम पर ला कर तो बहुत से लोगों के लिए पेशेमानी शर्मिंदगी का सबब बन सकते हैं। इसलिए उन्होंने मैसेज दिया है और खौफ उनको यकीनी तौर पे उनको ही पता है कि हुदैबिया पेपर के अंदर अदालत के अंदर एफिडेविट दिया था उन्होंने, बड़ा आज़ाद 164 का स्टेटमेंट। तो बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं, लेकिन अब वो आए नहीं, लाया गया है। तो ये भी जिन लोगों ने इस गवर्नमेंट के ऊपर मुसल्लत किया, फैसिलिटेशन की, फिर उन्होंने देखा कि इनसे इकॉनमी नहीं संभल रही, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। शौकत तरीन को रिक्वेस्ट की गई कि जनाब मिफ्ता की हेल्प करें, उन्होंने कहा नहीं जनाब आपने हमें घर से बाहर निकाल के इनको बिठा दिया और अब कह रहे हैं इनकी मदद करें, इलेक्शन अनाउंस करें तो फिर हम मदद करेंगे मिल बैठ के। वो काम नहीं हुआ था। फिर लगता है कि उन्हीं हैंडलर्स ने इसहाक डार साहब और इन सारी चीज़ों को फैसिलिटेट किया कि अच्छा ठीक है आप आ जाएं, आप कोशिश कर लें। तो अब वो कोशिश कर रहे हैं इकॉनमी को ठीक करने की। तो इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने एक्चुअली मैसेज जो है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को दिया है कि जनाब हमें अगर आप लाए हैं ठीक करने के लिए तो हमें साजगार माहौल दें और हमारे केसेस वैसे सारे ख़त्म कराएं, अदरवाइज़ जो है कि फिर हम भी हैकर्स की तरह आपकी बहुत सी चीज़ों को खोलेंगे। तो लेट्स सी कि डार साहब सूरत हाल ठीक कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या वो हैकर से ज़्यादा ख़तरनाक साबित होते हैं या नहीं, ये तो अभी कुछ आने वाला वक्त ही बताएगा। फ़िल वक्त इतना ही काफ़ी है। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।